जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, कल आप लोगों को एडजेक्टिव का सारा नियम समझा दिया गया था, बस उसका टेस्ट बचा हुआ था। तो चलिए आज उसका टेस्ट ले लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर से पढ़कर आए होंगे, चीज़ों को रिवीजन करके आए होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को हर एक प्रश्न के लिए 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप लोग प्रयास कीजिएगा इसी निर्धारित समय के अंदर उत्तर देने का। ठीक है, तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। देखिए, ही डिड नॉट टेक सम मनी फ्रॉम माई वॉलेट। बताइए कहां पर गलती है। आपके पास 30 सेकंड है, ट्राई कीजिए। ही डिड नॉट टेक सम मनी फ्रॉम माई वॉलेट। आंसर दीजिए, क्या होगा सही उत्तर? कल बताया था कि पीछे के क्लास को भी देख के आइएगा, वहां से भी प्रश्न रहेगा। क्या होगा? ही डिड नॉट टेक सम मनी फ्रॉम माई वॉलेट। नॉट है, वाक्य नेगेटिव वाक्य है, तो सम होगा? नहीं होगा, एनी होगा। ही डिड नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम माई वॉलेट। ठीक है, सम पॉजिटिव वाक्य में आता है, और एनी नेगेटिव वाक्य में आता है। ठीक है, तो नेगेटिव वाक्य है, नॉट है, तो ही डिड नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम माई वॉलेट होगा, ना कि सम। समझ में आया? एनी नेगेटिव वाक्य में आता है और सम पॉजिटिव वाक्य में आता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, आई डोंट नो हाउ मेनी मनी ही स्पेंट इन हिज पार्टी। बताइए कहां पर गलती है। आपके पास 30 सेकेंड है, ट्राई कीजिए। आई डोंट नो हाउ मेनी मनी ही स्पेंट इन हिज पार्टी। ये वाला नियम तो कल ही कराया था। क्या होगा सही आंसर? आई डोंट नो हाउ मेनी मनी ही स्पेंट इन हिज पार्टी। देखिए, मनी है, तो मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो मेनी होगा? मच होगा। आई डोंट नो हाउ मच मनी ही स्पेंट इन हिज पार्टी, ये होगा सही आंसर। ये तो कल ही समझाया था कि मच आता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और मेनी आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। और क्या बताया था कि अगर मेनी के साथ आर्टिकल ए या फिर एन लग जाए तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब आता है। क्यों आता है? क्योंकि मेनी ए या फिर एन का अर्थ है हर एक या प्रत्येक, है ना? हर एक या प्रत्येक। कल ही कराया था, कल भी कराया था, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराते समय भी कराया था। फिर तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मेनी नहीं होगा, यहां पर मच आएगा। समझ में आया? आई डोंट नो हाउ मच मनी ही स्पेंट इन हिज पार्टी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, माई बॉस गिव मी एन अनदर टास्क टू कंप्लीट विथ सक्सेस। बताइए कहां पर गलती है। और ये वाला नियम भी कल कराया था। कराया था ना, कल ही तो कराया था। तो बताइए क्या होगा सही आंसर। माई बॉस गिव मी एन अनदर टास्क टू कंप्लीट विथ सक्सेस।
देखिए एनदर है, कल बताया था ना कि एनदर के साथ आर्टिकल ए और एन नहीं लगता है, तो एन नहीं होगा। माई बॉस गिव मी एनदर टास्क टू कंप्लीट विथ सक्सेस, ये होगा आपका सही आंसर। ए या फिर एन का अर्थ है एक, और एनदर इसका मतलब है एक और। अब देखिए कल समझाया था, गिव मी एन एनदर चांस, इसका हिंदी करेंगे तो होगा मुझे एक और मौका दो। तो कैसा लग रहा है? ऐसा बोलते हैं आप कि मुझे एक और मौका दो? ऐसा तो नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे एक और मौका दो। इसीलिए एन नहीं होता एनदर के साथ, ठीक है। एन का मतलब एक है और एनदर का मतलब एक और है, तो एनदर के साथ आर्टिकल ए और एन नहीं आता है, ठीक। मुझे एक और मौका दो, गिव मी एनदर चांस, ठीक है। ये होता है आपका सही आंसर। इसीलिए यहां पर एन नहीं होगा, केवल एनदर होगा। समझ में आया? कल ही समझाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, द 4 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 30 सेकेंड है आपके पास। द 4 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कराया था एडजेक्टिव का पहला क्लास, उसमें ये वाला नियम समझाया था। ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर और मल्टीप्लिकेशन नंबर, और क्रम भी बताया था। देखिए फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है और 4 कार्डिनल नंबर है, तो पहले ऑर्डिनल होता है फिर कार्डिनल होता है, तो ये आगे चला जाएगा और ये पीछे आएगा। द फर्स्ट 4 chapters of this book are very important, ठीक है। ये होगा सही आंसर। पहले ऑर्डिनल नंबर फिर कार्डिनल नंबर आता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब क्या है? ऑर्डिनल नंबर है। और 1, 2, 3 ये सब कार्डिनल नंबर है। सिंगल, डबल, ट्रिपल ये सब मल्टीप्लिकेशन नंबर है। तो पहले ऑर्डिनल आता है फिर कार्डिनल आता है फिर मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है। इस तरह से क्रम अरेंज होता है। ये सारा कुछ समझाया गया था क्लास में, अब मैं डिटेल्स में अंदर नहीं घुस रहा। अब बता तो दिया था एक बार, फिर से क्यों बताऊं? जाके देख लीजिए क्लास को अगर नहीं पता है तो, ठीक है। द फर्स्ट 4 चैप्टर्स होगा, ठीक है। 4 फर्स्ट चैप्टर्स, ऐसा नहीं होता है। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, सुनीता इज मोर सुपीरियर टू हर सिस्टर रागिनी। बताइए कहां पर गलती है? यह भी कल कराया गया था, ताजा ताजा है, हो जाना चाहिए। कल ही तो कराया था। फिर सुनीता इज मोर सुपीरियर टू हर सिस्टर रागिनी, कहां पर है गलती? सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, कल बताया था ना, जिस भी एडजेक्टिव का अंत आई ओ आर से होता है, तो देखिए सुपीरियर आई ओ आर है, सुपीरियर हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया,
तो जिस भी एडजेक्टिव का अंत आई ओ आर से होता है उसके साथ टू लगता है, देन नहीं लगता है, ठीक है। और जिस भी एडजेक्टिव का अंत ई आर से होता है, जैसे स्मार्टर, टॉलर, स्मार्टर हो गया, टॉलर हो गया, अंत में क्या ई आर है, तो इसके साथ देन लगता है, टू नहीं लगता है। और इसका एक अपवाद भी बताया था कि प्रेफर जो है, प्रेफर जो है इसके साथ, देखो इसका अंत भी ई आर से हो रहा है लेकिन इसके साथ देन नहीं लगता है, टू लगता है, ये अपवाद है, ठीक है। प्रेफर, प्रेफरेबल, ये दोनों एडजेक्टिव के साथ, ये दोनों क्या होता है, कॉम्पैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है। इसके साथ मोर या मोस्ट लगा के हम लोग सुपरलेटिव डिग्री नहीं करते हैं, कल सब कुछ बताया गया था। तो देखिए सुपीरियर क्या है, कॉम्पैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे मोर लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक, तो मोर नहीं होगा। सुनीता इज सुपीरियर टू हर सिस्टर रागिनी, और टू है, सही तो है, बस यहाँ पे मोर नहीं होता। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, मिस्टर राजू इज द एल्डेस्ट पर्सन इन द ऑफिस। बताइए कहां पर गलती है, 30 सेकंड है आपके पास, करेक्ट कीजिए। मिस्टर राजू इज द एल्डेस्ट पर्सन इन द ऑफिस, ये वाला नियम भी क्लास में कराया गया था, तो बन जाना चाहिए। समझाया था ना कि अगर एल्डर हो तब क्या होगा, ओल्डर हो तब क्या होगा, एल्डर और ओल्डर में क्या अंतर होता है, सारा कुछ समझाया था। फिर मिस्टर राजू इज द एल्डेस्ट पर्सन इन द ऑफिस, एल्डर और ओल्डर, क्या बताया था कि अगर भाई बहन के मध्य तुलना हो, सिबलिंग्स के मध्य तुलना हो तब एल्डर होता है, और परिवार के बाकी सदस्यों के मध्य अगर तुलना हो तब ओल्डर होता है। भाई बहन को छोड़कर परिवार के बाकी सदस्यों के मध्य अगर तुलना हो, मम्मी पापा, चाचा चाची, ये बाकी सदस्य हुए, तब ओल्डर होगा। और अगर बाहर वाला हो, मतलब बाहर वाले के साथ तुलना हो, तब भी ओल्डर होता है। तो मिस्टर शर्मा भाई बहन है क्या ऑफिस में, ऑफिस के सदस्यों के मध्य तुलना हो रहा है, तो एल्डेस्ट क्यों होगा, ओल्डेस्ट होगा, ठीक है। समझ में आया? मिस्टर राजू इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन द ऑफिस, ये होगा करेक्ट आंसर। ऑफिस के सदस्यों के मध्य तुलना हो रहा है तो एल्डर क्यों होगा, एल्डेस्ट क्यों होगा, एल्डर एल्डेस्ट ये तो भाई बहन के मध्य होता है, ठीक है, तो ओल्डेस्ट होगा। और क्या समझाया था, एल्डर के साथ टू होता है और ओल्डर के साथ देन आता है। और क्या था, एल्डर जीवंत जीव में जब तुलना होता है तब होता है, और ओल्डर नॉन लिविंग अजीवंत जीव, नॉन लिविंग में जब तुलना होता है तब ओल्डर होता है। जैसे कुतुब मीनार का तुलना ताजमहल के साथ, तो कुतुब मीनार और ताजमहल ये नॉन लिविंग है ना, तब ओल्डर होगा। ये सारा कुछ कराया गया था भाई क्लास में, ठीक। तो मिस्टर राजू इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन द ऑफिस होगा करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, राजू इज टू वीकर टू वर्क बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। बताइए क्या होगा सही उत्तर, 30 सेकंड है आपके पास। ये वाला नियम शायद नहीं कराया था। देखिए वीकर है, वीक के साथ प्लस ई आर हो रखा है, मतलब कॉम्पैरेटिव डिग्री है। नियम कहता है टू प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस टू होता है, ठीक है। टू प्लस कॉम्पैरेटिव डिग्री प्लस टू नहीं होता। देखिए टू है, कॉम्पैरेटिव डिग्री, फिर टू, तो कॉम्पैरेटिव डिग्री नहीं होगा, पॉजिटिव डिग्री होगा, तो वीक हो जाएगा। राजू इज टू वीक टू वर्क बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, ये होगा सही आंसर। समझ में आया? टू प्लस पॉजिटिव डिग्री
प्लस 2 होता है, 2 प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री प्लस 2 ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये गलत है। समझ में आया नियम? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा रूल, 2 प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस 2 होता है, कॉम्पेरेटिव डिग्री नहीं होता है। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, एवरी ऑफ द टू बॉयज इज रेडी टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। बताइए क्या होगा सही उत्तर? आपके पास 30 सेकंड है, ट्राई कीजिए। एवरी ऑफ द टू बॉयज इज रेडी टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। देखिए यहां पर एवरी नहीं होगा, ईच होगा। ईच ऑफ द टू बॉयज इज रेडी टू परफॉर्म ऑन द स्टेज, यह है सही उत्तर। क्यों? समझिए। ईच एडजेक्टिव भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है। ईच के साथ जब ऑफ लग जाता है तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाता है। ठीक है, तो ईच एडजेक्टिव भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन एवरी जो है ये केवल मात्र एडजेक्टिव है। एवरी केवल एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है। एवरी के साथ ऑफ लगाना गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है। एवरी केवल एडजेक्टिव है। समझ में आया? अब देखिए एवरी ऑफ है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो नहीं है ना, तो एवरी ऑफ क्यों होगा? इसीलिए ईच ऑफ हुआ। ईच ऑफ द टू बॉयज इज रेडी टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। समझ में आया? देखिए ये रहा नियम, ईच एडजेक्टिव भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है। जैसे ईच बॉय इज ऑनेस्ट, बॉय क्या है? नाउन है, और ईच एडजेक्टिव है तो नाउन की विशेषता बता रहा है। तो ईच एडजेक्टिव भी है और ऑफ लग जाने से ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है। ठीक है, जैसे ईच ऑफ द बॉयज इज ऑनेस्ट। परंतु एवरी एडजेक्टिव है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है। जैसे एवरी बॉय इज वर्किंग, तो बॉय क्या है? नाउन है, और एवरी एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बता रहा है ना, एवरी बॉय, तो एवरी एडजेक्टिव है लेकिन एवरी के साथ ऑफ लगाने से वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होता है। एवरी बॉय, एवरी ऑफ द बॉयज वर्किंग, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। एवरी ऑफ द बॉयज वर्किंग ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एवरी के साथ ऑफ लगाने से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होता है। समझ में आया? ईच एडजेक्टिव है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है। ईच के साथ जब ऑफ लग जाता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाता है, लेकिन एवरी जो है ये केवल एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, आई सॉ टू गर्ल्स, द वन वॉज स्टूपिड एंड द अनदर वॉज स्मार्ट। तो बताइए क्या होगा सही आंसर? आपके पास 30 सेकंड है, ट्राई कीजिए। आई सॉ टू गर्ल्स, द वन वॉज स्टूपिड एंड द अनदर वॉज स्मार्ट। एक बेवकूफ और दूसरी स्मार्ट। देखिए वन के साथ अनदर नहीं लगता है, वन के साथ अदर आता है। ठीक है, वन के साथ अदर आता है, वन के साथ अदर आता है।
another नहीं आता है. I saw two girls, the one was stupid and the other was smart. ये होगा सही आंसर. another नहीं होगा, other. समझ में आया? one के साथ other आता है. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए अगला प्रश्न है, इफ देयर वेर लेस क्वेश्चंस टू डू आई वुड हैव डन देम इजीली. बताइए कहां पर गलती है. 30 सेकंड है आपके पास, ट्राई कीजिए. इफ देयर वेर लेस क्वेश्चंस टू डू आई वुड हैव डन देम इजीली. क्वेश्चंस क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन. लेस होगा, लेस तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है. लेस वाटर, लेस इंफॉर्मेशन, समझाया था ना. तो लेस नहीं होगा, अ फ्यू होगा. अ फ्यू. इफ देयर वेर अ फ्यू क्वेश्चंस टू डू आई वुड हैव डन देम इजीली. समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला प्रश्न है, द पुलिस आस्क्ड फॉर अ लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑफ द थिप. बताइए क्या होगा सही आंसर. ट्राई कीजिए. द पुलिस आस्क्ड फॉर अ लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑफ द थिप. आंसर दीजिए. देखिए डिस्क्रिप्शन लिटिल नहीं होता है, ब्रीफ होता है. ठीक है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द थीफ होगा, ना कि लिटिल डिस्क्रिप्शन. ठीक, डिस्क्रिप्शन ब्रीफ होता है, इसको ध्यान में रखना है. ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, राजूज कमांड ओवर संस्कृत इज द मोस्ट एक्सलेंट. बताइए क्या होगा इसका सही आंसर. ट्राई कीजिए. राजूज कमांड ओवर संस्कृत इज द मोस्ट एक्सलेंट. इस तरह का जो प्रश्न है क्लास में कराया गया था, तो आंसर आ जाना चाहिए. ठीक है, क्या होगा. राजूज कमांड ओवर संस्कृत इज द मोस्ट एक्सलेंट. देखिए मोस्ट नहीं होगा, एक्सलेंट अपने आप में संपूर्ण है. बताया था ना, जैसे अपडेट, अपडेट अपने आप में पूर्ण है. लेटेस्ट अपडेट ये गलत है, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, लेटेस्ट का मतलब भी नया, अपडेट का मतलब भी नया. तो नया नया क्या है, लेटेस्ट अपडेट मतलब क्या है, नया नया. ऐसा कुछ नहीं होता. फिर मोस्ट राइट, मोस्ट रॉन्ग, ठीक है, ऐसा भी नहीं होता. जो राइट है वो राइट है, जो सही है वो सही है. ज्यादा सही, कम सही, ठीक है, ज्यादा गलत, मोस्ट रॉन्ग. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता. ज्यादा गलत, कम गलत, ये सब शायरी में होता है, आशिकी में होता है. गलत तो सब है, हमें उसे चुनना चाहिए जो कम गलत है. तो ये सब भंड जो है वहां चलता है, ग्रामर में नहीं चलता है. राइट अपने आप में राइट होता है, 100% पूर्ण होता है. मोस्ट राइट, मोस्ट रॉन्ग ये सब नहीं होता है. समझाया था ना. तो मोस्ट एक्सेलेंट नहीं होगा, केवल एक्सेलेंट होगा. ये अपने आप में पूर्ण है. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए अगला प्रश्न है, सुनीता गॉट ओनली पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स. बताइए कहां पर गलती है, करेक्ट कीजिए.
सुनीता गॉट ओनली पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ठीक से देखकर सोच समझकर आंसर कीजिए, ठीक है। सुनीता गॉट ओनली पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स। देखिए, मार्क्स क्या है? नाउन है, और पासिंग क्या है? वर्ब है। तो नाउन की विशेषता वर्ब कब से कहने लगा? नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता तो एडजेक्टिव कहता है ना, तो वर्ब कब से? तो पासिंग नहीं होगा, पास होगा। पास एडजेक्टिव है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताती है, तो पास मार्क्स होगा। सुनीता गॉट ओनली पास मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ये है सही आंसर। समझ में आया? हम लोग आमतौर में बोलचाल में पासिंग मार्क्स बोलते हैं, जो कि 100% गलत है। अब बोलने को क्या जाता है? चमड़े का जीभ है, कुछ भी बोल दो। बोलना और लिखने में फर्क है, ठीक है। 2-4 दिन 6 महीना का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स लेके छाती फुला के गलत गलत इंग्लिश बोलते हैं। लेटेस्ट अपडेट, इस तरह का इंग्लिश बोलते हैं। पासिंग मार्क्स, मोस्ट रॉन्ग। तो बोलो, बोलने से कुछ नहीं बिगड़ता है। लिखोगे, यूपीएससी पकड़कर नाप देगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, पास मार्क्स होता है, बारीक बारीक चीज है, और यहीं पर गलती हो जाता है। पासिंग मार्क्स नहीं होता है, पास मार्क्स क्यों होता है? आपके सामने है। इस तरह का 100 हम लोग गलत इंग्लिश रोजाना बोलते हैं, और खासकर ये 6 महीने वाले स्पोकन इंग्लिश वाले, ठीक है। राकेश इंग्लिश टीचर है, इंग्लिश टीचर है। अब राकेश जो भी हो, राकेश को चाहे दुनिया का सब कुछ आता हो, लेकिन इंग्लिश 1% भी नहीं आता है। इंग्लिश का मतलब है ब्रिटिश। 200 साल जो शासन करके गए हैं वो ब्रिटिश, और टीचर का मतलब है शिक्षक। मतलब ब्रिटिश लोगों का यह शिक्षक है राकेश। इंग्लिश टीचर नहीं होता है, टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होता है। समझ में आया? लेटेस्ट अपडेट वालों, लेटेस्ट अपडेट, इंग्लिश टीचर, पासिंग मार्क्स, मोस्ट रॉन्ग। यूपीएससी के साथ मजाक नहीं, ठीक है। कब फेल कर जाओगे पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, इसका टेस्ट भी हो गया है। आज आप लोगों का एडवर्ब कंप्लीट होता है, इसका टेस्ट भी आज हो गया। कल से टेंस शुरू होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक्टिव पैसिव, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, फिर एडवर्ब। यहां तक तो हो गया ग्रामर का बात। ग्रामर कंप्लीट होने के बाद होगा ट्रांसलेशन, फिर एसे, आंसरिंग पैसेज, और लास्ट में होगा प्रेसी, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का इंग्लिश प्रॉपर यूपीएससी के लेवल में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पीडीएफ जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक। तो कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।